भारत में कई ऐसे जगह हैं जहां भक्त को भगवान ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिया है। चाहे वो श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या हो या फिर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। ऐसा ही एक स्थल है बिहार के समस्तीपुर जिले का विद्यापति धाम। इसे भक्त और भगवान का मिलन स्थल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि विद्यापति की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव उगना के नाम से एक सेवक के रूप में उनके साथ रह रहे थे। दिल्ली जाने के क्रम में रास्ते में विद्यापति जी को जोर की प्यास लग जाती है। आसपास के इलाके में जलाभाव के कारण उगना अर्थात स्वयं भगवान शिव अपनी जटा से जल निकालकर विद्यापति की प्यास बुझाते हैं। लेकिन जल ग्रहण करते ही विद्यापति को एहसास हो जाता है कि यह कोई साधारण जल नहीं है। तब विवश होकर महादेव ने अपने भक्त को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया और गले लगा लिया। लेकिन महादेव ने शर्त रखते हुए कहा कि जिस दिन हम दोनों के अलावे किसी तीसरे को पता चला तो मैं तत्क्षण अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। एक दिन की बात है, उगना रूपी शिव भांग के नशे में मदमस्त पड़े हुए थे। तभी विद्यापति की पत्नी किसी काम हेतु उगना को आवाज लगा रही थी। कई बार आवाज देने पर उगना, जो भांग के नशे में धुत था, नहीं उठे तो उन्होंने जलती हुई चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और उगना की ओर दौड़ पड़ी। ऐसा होते हुए देख विद्यापति के मुंह से सहसा निकल पड़ा, साक्षात महादेव पर प्रहार। इतना सुनते ही उगना रूपी भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अब उगना रूपी भगवान शिव का वियोग विद्यापति से सहन न हो पा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उनकी शारीरिक अवस्था क्षीण पड़ती जा रही थी। तत्पश्चात उन्होंने समाधि लेने का फैसला कर लिया। कहारों को बुलवाया और चल पड़े चमथा घाट, जहां गंगा अपने मूल रूप में बहती है। चमथा घाट अभी 3 कोस दूर था, पर विद्यापति काफी थक चुके थे। अपने कहारों को वापस भेजते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं इतनी दूर से माँ गंगा के लिए आ सकता हूँ तो माँ गंगा मेरे लिए यहाँ तक जरूर आएंगी। ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा अपना रौता धार फोड़ते हुए अपने प्यारे पुत्र कवि कोकिल विद्यापति ठाकुर के पास आईं। इसी वक्त भगवान शिव भी प्रकट होते हैं और विद्यापति की अंतिम इच्छा जाननी चाहिए। तभी विद्यापति बोले, हे भगवान, मेरा कल्याण कीजिए। हे प्रभु, मुझे खुद से अलग मत कीजिए। भगवान शिव ने अपने भक्त कवि का मान रखते हुए कहा कि हे पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ इसी पवित्र भूमि पर समाधि में लीन हो जाऊंगा और कालांतर में तुम मेरे साथ पूजे जाओगे। विद्यापति धाम आज शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। सालों भर श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक के लिए आते रहते हैं। खासकर सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में चली जाती है। विद्यापति धाम का प्रांगण हर हर महादेव की जय घोष से गुंजायमान हो उठता है। विद्यापति धाम से हेमेंदु सिन्हा की रिपोर्ट।